दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडी में दोस्तों, जिसमें हम लेकर आए हैं 12th एग्रीकल्चर। दोस्तों 12th एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट है एलिमेंट ऑफ साइंस यानी पीसीएमबी का चैप्टर नंबर 3 लेकर दोस्तों। और चैप्टर का नाम है ऊष्मा या हीट। दोस्तों इस चैप्टर से मैं आपको बता देता हूँ 3 नंबर के यानी ओटी पूछे जाते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको ऊष्मा से मिलते हैं आपके एग्जाम में। दोस्तों आज हमने इसी चैप्टर से 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को एकत्रित किया है और उनको आपके एग्जाम में पूछने के लिए हमने आपको उनको समझाया है दोस्तों। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और दोस्तों आप 12th एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, 12th में अगर आप हैं तो हमारे वीडियो को ज़रूर देखा करें दोस्तों। इन्हीं नोट्स के द्वारा आप 90+ % भी बना सकते हैं, 90% से भी अधिक आप बना सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे छात्रों ने अब की बार 90+ बनाई है और आप बन सकते हैं मेधावी छात्र। जो योजना है जिसमें 25,000 रुपये आपके लैपटॉप के लिए दिए जाते हैं, उसके भागीदार दोस्तों। तो हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम है ऊष्मा या हीट। दोस्तों इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। नंबर 1 है दोस्तों, पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है। पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो कितनी होती है? 1। ध्यान रखें दोस्तों, पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है। और एक बात और ध्यान रखें कि सबसे अधिक जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो पानी की ही होती है। दूसरा दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य का तापमान, आपका स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सी से सेंटीग्रेड बोलते हैं, सेल्सियस भी बोला जाता है, एफ से फ़ारेनहाइट बोला जाता है। दोस्तों ध्यान रखें, स्वस्थ मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये आपको दोस्तों आगे बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा। बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। कितनी कैलोरी प्रति ग्राम होती है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। ध्यान रखें दोस्तों, ऊष्मा को कैलोरी में मापा जाता है। ऊष्मा को किस में मापा जाता है? कैलोरी में मापा जाता है। सूर्य से ऊष्मा संचरण विधि विकिरण है। बिल्कुल दोस्तों, सूर्य से जो ऊष्मा आती है उसकी जो विधि है, मतलब विकिरण द्वारा ऊष्मा पृथ्वी पर आती है। किसके द्वारा आती है? विकिरण के द्वारा सूर्य से ऊष्मा आपकी पृथ्वी पर आती है। भाप की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। भाप यानी आप लोग जानते होंगे दोस्तों, जैसे आप आग होती है और भाप होती है, इसमें बहुत डिफरेंस होता है। भाप दोस्तों जैसे हम अपने उदाहरण के तौर पर बता सकता हूँ, रोटी बनाते हैं, रोटी फूल जाती है तो उसमें जो गैस होती है उससे अगर जल जाए तो कितनी भयंकर जलन होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसकी गुप्त ऊष्मा अधिक होती है दोस्तों। तो वही कारण है कि भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, जबकि आग से जलना है तो उतनी जलन नहीं होती है। कैलोरी मापी तांबे के बने होते हैं दोस्तों। कैलोरी मापी किसके बने होते हैं? जो तांबा होता है उसके कैलोरी मापी बने होते हैं दोस्तों। विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान रखें दोस्तों, ये याद करना पड़ेगा आपको। विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। मैंने अभी बता चुका हूँ पहले पॉइंट में कि सबसे अधिक पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है, और होती कितनी है? वो भी 1 होती है दोस्तों। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितने फ़ारेनहाइट होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों। -40 डिग्री ताप पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट पैमाने समान होते हैं। बिल्कुल -40 डिग्री पर सभी समान है। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। सेंटीग्रेड पैमाने अधिकतम मान 100 डिग्री होता है, और आपका फ़ारेनहाइट तापमान का अधिक तापमान 200 बार। कहने का मतलब दोस्तों ध्यान रखना कि सेल्सियस पैमाने से हम 100 डिग्री सेल्सियस तक नाप सकते हैं, और फ़ारेनहाइट पैमाने से हम 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अधिकतम माप सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन थे आपके 11वें 12वें। अब बात करते हैं दोस्तों 14वें पे। र्यूमर पैमाने का अधिकतम माप 80 डिग्री होता है। बिल्कुल, र्यूमर जो पैमाना होता है टेम्परेचर मापने का, उससे हम लोग 80 डिग्री से तक नाप सकते हैं। कोई भी चीज़ 80 डिग्री तक हम मापा जा सकता है र्यूमर पैमाने से। इसको दोस्तों आर से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखें, किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। नेक्स्ट है दोस्तों, शीतलीकरण का नियम न्यूटन ने दिया था। शीतलीकरण जो एक नियम था, इसका जो नियम था वो किसने दिया था? एक साइंटिस्ट थे, न्यूटन। न्यूटन ने इसका नियम दिया था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ऊष्मा को कैलोरी में मापा जाता है। अभी मैंने बताया ऊष्मा को किस में मापा जाता है? कैलोरी में मापा जाता है। थर्मामीटर में पारा धातु का उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर जो होता है तापमापी, इसमें दोस्तों धातु कौन सी रहती है? पारा। 1 कैलोरी ऊष्मा में 4.2 जूल होते हैं। 1 कैलोरी ऊष्मा में कितने जूल होते हैं? 4.2 जूल होते हैं। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का संबंध सूत्र है दोस्तों, C बराबर है बीच में F-32 और बटा है C/5 और F-32/9। इसके द्वारा दोस्तों हम सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड निकाल सकते हैं। दोस्तों बर्फ़ की ऊष्मा धारिता 0.51 होती है। ध्यान रखें, 0.51 होती है। तांबा की ऊष्मा धारिता 0.117 होती है।
ठोस वस्तु सीधे गैस में बदले तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठोस वस्तु अगर सीधे गैस में बदल जाए, मतलब आपकी जैसे बर्फ है तो बर्फ सीधे बाष्प बनकर उड़ जाए तो उस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है दोस्तों। ओला पड़ने पर वायु का तापमान कम हो जाता है। बिल्कुल दोस्तों, ओला अगर पड़ते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है, क्योंकि ओला जो होते हैं वो ठंडे होते हैं, इसलिए उनका तापमान, जो आपकी वायु होती है उसका तापमान बिल्कुल ही कम हो जाता है। दोस्तों पानी का क्वथनांक 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। और आपका गलनांक की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री आप कह सकते हैं। दोस्तों कहने का मेरा मतलब है कि पानी जो आपका 100 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं तो दोस्तों ये सेल्सियस में होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है। एफ नहीं है दोस्तों, सी है, इसको थोड़ा ध्यान रखें। तापनामी में पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि है ऊष्मा का चालक। दोस्तों ये थे आपके 25वें क्वेश्चन जो आपके 12th के चैप्टर नंबर 3 ऊष्मा हीट से पूछे जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आप बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों एग्रोटेक स्टडी बाय अरविंद यादव। मोबाइल नंबर ध्यान रखें दोस्तों, मेरा नाम अरविंद यादव है। जो मोबाइल नंबर, अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। किसी भी नंबर है दोस्तों 7224002628। दूसरा नंबर है 6261148414। दोस्तों इसमें आप कोई सा भी आपको डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं। दोस्तों मैं आपकी एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, इन्हीं नोट्स के द्वारा बहुत सारे छात्रों ने अब की बार, मैं खुद टीचर हूँ दोस्तों, मैंने बच्चों को पढ़ाया। हमारे बच्चे ने अनिरुद्ध सिंह चौहान दोस्तों, इसने BPS स्कूल से, मैं आपको बताता हूँ, जिला टॉपर किया। राजगढ़ जिले में आप पता कीजिए एग्रीकल्चर ग्रुप से कौन टॉपर रहा है। आपको मैं रोल नंबर भी बता सकता हूँ, रोल नंबर याद नहीं है, मैं आपको अगली वीडियो में दे सकता हूँ दोस्तों। तो उसने जिला टॉप किया है, उसकी प्रतिशत दोस्तों 88.4 रही, जो एग्रीकल्चर ग्रुप में राजगढ़ जिले में किसी की नहीं रही दोस्तों। 9 बच्चों ने दोस्तों आपको 80+ इसमें प्रतिशत रही। और दोस्तों 5 बच्चे आपके